आकाशवाणी का ये बंबई केंद्र है। प्रस्तुत है बंधु माधव लिखित मूल मराठी उपन्यास रमाई पर आधारित धारावाहिक नाटक रमाई की दूसरी कड़ी। हिंदी अनुवाद है जगदीश कुमार निर्मल का। नाटक की पहली कड़ी में हमने बताया कि रमाबाई जब केवल 9 वर्ष की थीं, उनकी माता रखमाबाई और पिता भीखू का देहांत हो गया। घर में उसकी छोटी बहन गौरा और छोटे भाई शंकर के सिवाय और कोई नहीं था। दुख की उस घड़ी में उन तीनों अनाथ बच्चों को सहारा दिया उनके बंबई के मामा ने। मामा तीनों को अपने साथ बंबई ले आए। और अब आगे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। बोलो श्री भगवान कृष्ण की जय। श्री भगवान कृष्ण की जय। पांडुरंग हरे पांडुरंग कृष्ण हरे राम हरे जय हरि जय हरि। हरे कृष्ण हरे लो बेटी लक्ष्मी, प्रसाद लो। लो बेटा बलराम, तुम भी लो। लो आनंदराव। अरे भीमा कहाँ है? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? क्यों आनंद? बाबा वो सो रहा है। क्या कहा? सो रहा है? क्या वो नहीं जानता इस घर का नियम? अरे नाराज ना हो भैया। अरे वो तो सुबह की पूजा में आना चाहता था, पर मैंने ही उसे नहीं जगाया। क्यों बहन, ये कौन सा लाड है तुम्हारा? क्या तुम्हें नहीं मालूम राम जी सूबेदार मिलिट्री रिटायर्ड का कायदा? हे भगवान, अरे वो मैट्रिक पास हुआ है ना, इसीलिए। वो कल रात उसके सत्कार में जो जलसा हुआ था वहीं से बहुत लेट लौटा। ये कोई बहाना नहीं हुआ देर से उठने का। क्षमा करे बाबा, मुझसे गलती हुई। ये कैसी गलती जो रोज के नियम को तोड़ती है? नींद ही नहीं खुली बाबा। जाने भी दो भैया, अरे उसकी छुट्टियां चल रही हैं। बात ये नहीं है मीरा बहन, जो दिन चला जाता है वो लौट कर वापस नहीं आता। जिंदगी का हर दिन महत्व का है। मालूम है भीमा पर मेरी कितनी आशाएं टिकी हैं। मैट्रिक पास होना तो बस एक सीढ़ी चढ़ना है। अभी इसे बीए एमए करना है, बैरिस्ट्री पास करना है इसे। हे भगवान, तुम क्या क्या बात करते हो, मेरी तो समझ में नहीं आती। हाँ, तुम्हारी क्या, बहुतों की समझ में मेरी बातें नहीं आती। अरे एक समय था जब हम अछूतों को पढ़ने लिखने की मनाही थी। आज ये संभव हो सका है तो हमें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमारे समाज के हजारों लाखों लोग ऐसी अज्ञान की जिंदगी को जी रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो इंसान भी हैं। पर उसके लिए हम कर ही क्या सकते हैं? सब कुछ भीमराव, सब कुछ। अंधेरा मिटाने के लिए दीपक क्या कर सकता है, पर पहले उसे खुद जलना होता है। तुम जितनी मेहनत करोगे बेटा, जितना आगे बढ़ोगे, उतना ही रास्ता अपने पिछड़े हुए बंधुओं के लिए खुलेगा। मैं करूंगा बाबा, आप जो चाहते हैं वो मैं सब करूंगा। मुझे विश्वास है बेटे, मुझे विश्वास है तुम्हारी योग्यताओं पर। अरे आओ श्याम राव, बहुत दिनों बाद याद आई हमारी। अरे मैं तो आया था मामा, पर आप तो गांव गए हुए थे बहन के घर। हाँ भाई, बड़ी मुसीबत आ गई थी वहां। अच्छा? तुम्हें तो मालूम ही है, मेरी बहन पिछले साल नहीं रही और अब 1 साल भी नहीं बीता था कि जीजा भी स्वर्गवास हो गए। अरे रे रे रे, बड़ा दुख हुआ सुनकर। अरे इतना ही नहीं भाई, उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ी बेटी 9-10 साल की है, छोटी 7 साल की, और एक बेटा है 5 साल का। ओहो।
उनको साथ ले आया हूं। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया मामा। जिंदगी सुधर जाएगी उनकी। अरे भाई, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, क्या बहन के क्या अपने, सब ईश्वर की कृपा है। अरे सुनती हो जी, श्यामराव आए हैं। हाँ जी। अरे रामी, चाय दिया मेहमान को। अरे वाह मामी, चाय भी तैयार है। अच्छा, तो ये वो बच्ची है, क्या नाम है? रामी। अरे नमस्कार कर मामा को रामी। नमस्कार। हाँ नमस्कार। अरे मामा, क्या यही वो लड़की है? क्या हुआ श्यामराव, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मतलब इतनी सुंदर, इतनी सुघड़ लड़की अपनी जात में कहाँ होती है मामा? अरे वो मेरी सगी बहन की बेटी है श्यामराव। और एक बात और है, इसकी जन्म कुंडली में राजयोग है, राजयोग। पर देखो ना भाई, उल्टा ही हो रहा है, बेचारी अनाथ हो गई। अरे पुलिस मामा, लड़की का भाग्य माँ बाप से नहीं उसके पति से देखा जाता है, समझे? तुम ठीक कह रहे हो भाई, पर अपनी जात जमात में कौन मिलेगा ऐसा, मेरे जैसा हवलदार या जमादार? अरे दिल छोटा ना करो मामा, ये लड़की भगवान ने बनाई है तो इसका जोड़ा भी बनाया होगा। तुम्हारा कहना सच है श्यामराव, भाग्य का लिखा किसने देखा है। अच्छा मामा, अब मैं चलूंगा, यहाँ आया हूं तो जरा राम जी नाना से भी मिलता जाऊंगा। हाँ, जरूर जरूर। नाना जी नमस्कार। अरे श्यामराव, नमस्कार बेटा, आओ आओ, बहुत दिनों बाद देख रहे हो। जी हाँ, आज इधर आया था, सोचा सूबेदार नाना से मिले बिना नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छा किया तुमने। जी, सच्ची बधाई तो आपको देनी चाहिए। ये आपकी लगन और मेहनत का ही नतीजा है जो भीमराव को अपनी जात में पहले मैट्रिकुलेट मान लिया है। अरे देखते तो जाओ श्यामराव, मैट्रिक ही क्या, अपना भीमराव बैरिस्टर बनेगा, बैरिस्टर। अच्छा, इतना पढ़ाओगे नाना जी उसे? पढ़ना ही पड़ेगा, बिना उसके वो कैसे नेता बनेगा हम दलितों का। अरे हाँ, कल ही हमने तुम्हें याद किया था। सो क्यों? घर में कल तुम्हारी पसंद की कढ़ी बनी थी। और आपने अकेले खा ली, पेट नहीं दुखा आपका? जरूर दुखा था भाई, इसीलिए तो आज तुम्हें खाना खाए बिना नहीं जाने देंगे। जरूर खाऊंगा खाना, पर नाना जी पहले आपको कहीं मैं ले जाना चाहता हूं। कहाँ और क्यों? अरे हम फौजी लोग ऐसे ही किसी के साथ नहीं चले जाते। नाना साहब, इस बात को हंसी में मत डालिए, बहुत खास बात है। पर सुनाओ तो सही बेटे, क्या खास बात है? मैंने एक बहुत सुंदर लड़की देखी है। अरे वो तो तेरी आदत है नाती, पर ये सुंदर लड़की तू मुझे क्यों दिखाना चाहता है? नाना साहब, भीमराव के लिए एकदम। अरे क्या तुझे नहीं मालूम कि भीमराव के लिए हम लड़की तय कर चुके हैं? मालूम है, मालूम है, पर फिर भी कहता हूं कि नाना, इस लड़की को एक नजर देख लो बस। अरे क्यों देख डालूं भाई, मैंने किसी को वचन दिया है, तो उस वचन को क्या इसीलिए तोड़ डालूं कि उससे अधिक सुंदर लड़की मिल रही है? अरे नहीं 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 नाना जी, बात सुंदर असुंदर की है ही नहीं, बात उससे कहीं ज्यादा है। क्या है कि वो वायकला मार्केट वाला पुलिस मामा है ना, उसके बहन की लड़की है वो। अच्छा। बस अभी कल ही तो आई है वो बंबई। उसका मामा कहता था कि उसको कुंडली में राजयोग है। ओहो, तो हमें उससे क्या लेना देना है भाई? वो क्या है नाना जी कि ये लड़की हो गई है अनाथ, तो उसकी कुंडली आपको जरा दिखानी थी। तो ऐसा बोलो ना, कुंडली तो गलत भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है नाना साहब, हो सकती है, पर पुलिस मामा बहुत दुखी था। मैंने सोचा आपको तो कुंडली देखना आता है, कुछ ना कुछ रास्ता उसे आप दिखा सकेंगे। हाँ, सो तो ठीक है, पर अभी तो तुम खाना खाओ, फिर शाम को चलेंगे पुलिस मामा के घर। जी हाँ? जी, चलिए। ठीक है। अच्छा।
आइए आइए सूबेदार जी, अहो भाग्य हमारे कि आप हमारे यहाँ पधारे। मुझे लगता था आप नहीं आएंगे। अरे बाबा, क्यों नहीं आएंगे? ये शामराव बोला गांव में तुम्हारे बहनोई बहन नहीं रहे, इसीलिए उनके बच्चों को तुमने अपने यहाँ रख लिया है। जी हाँ, क्या करता है, कोई नहीं था वहां इनकी देखभाल करने वाला। अरे अरे रामी, पारो, शंकर, यहाँ आओ सब लोग बेटा। चलो नमस्कार करो सूबेदार जी को। नमस्कार। खुश रहो बेटी। क्या नाम है तुम्हारा बेटे? रामी। अरे पूरा नाम बताओ बेटी, पूरा नाम बताओ। सूबेदार जी हमारे समाज के बहुत बड़े आदमी हैं। हाँ। रामी भीकू धोत्रे। वाह वाह, नाम तो बहुत सुंदर है। अच्छा अब जाओ बेटा। और सुन, मामी को बोलो जल्दी से गर्मा गर्म चाय तैयार। ना ना, अब चाय रहने अरे दीजिए। नहीं सूबेदार साहब। शामराव जी। तुम सच कहते थे। अरे ये कन्या तो सचमुच रत्न है, रत्न। इसका विशाल ललाट, आकर्षक आंखें और चेहरे पर तेज, ये तो सब इसके भाग्यशाली होने के प्रमाण हैं। सूबेदार जी आप तो ज्योतिष के जानकार हैं। जरा इसकी कुंडली भी देख लीजिए। इतने अच्छे योग हैं, पर इतनी छोटी ही उम्र में बिना माँ बाप के हो गई। जरूर देखूंगा भाई कुंडली। बड़ी खुशी की बात है ये तो कि अछूत होते हुए भी इस कन्या की कुंडली इसके पिता ने बनवाई थी। लीजिए, ये लीजिए, जन्म पत्री लीजिए। लाइए। जय हरि। अच्छा, वाह वाह, तो भाग्य के स्थान में गुरु चंद्र का योग है, रवि अपने स्थान का स्वामी है। वाह 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 वाह, बहुत उच्च के ग्रह हैं। ध्येयनिष्ठ, पतिनिष्ठ, कर्तव्यवान, भाग्यवान कन्या है ये तो। नाना जी, कुंडली गलत भी तो हो सकती है। हाँ? अगर कन्या इतनी भाग्यवान है तो अनाथ कैसे हो गया? अरे शामराव, ये कुंडली गलत नहीं है। राहु की महादशा में 10 साल की अवस्था में माँ बाप के विछोह का योग है इस कुंडली में। ओह, तो अब आगे अच्छा समय आने वाला भी है या? आने वाला है? अरे आ गया है शामराव जी। हाँ नाना जी। ये 1 रुपया लो और तुरंत मिठाई नारियल ले आओ जाके। अरे यानी कि नाना जी। पुलिस मामा जी, आपकी भांजी का हाथ हम अपने छोटे पुत्र भीमराव के लिए मांगते हैं। अरे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है सूबेदार जी। अब तो मानना ही पड़ेगा कि कन्या की कुंडली बहुत ही भाग्यशाली है। नाना जी, आप भूल रहे हैं कि आपने किसी और को वचन दिया है। अरे वचन तोड़ा जा सकता है शामराव, पर सामने आए हुए रत्न को नहीं छोड़ा जा सकता। पर नाना जी, जात वाले बात तोड़ने के लिए आपको दंड देंगे। अब जो दंड होगा वो मैं भर दूंगा भाई। तुम बातें न बनाओ, जाओ जाओ मिठाई लेकर आओ। जी हाँ। पुलिस मामा जी। आज से रामी हमारी हो गई। सूबेदार जी, आप तो सचमुच देवता हैं। नहीं तो कौन इस बिन माँ बाप की बेटी का उद्धार करता? अरे सच्चे माँ बाप तो ईश्वर होते हैं मामा, उनकी कृपा से ही सब होता है। शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल सावधान। कल्याण हो, अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव। सदा सौभाग्यवती हो बेटी, मंगलमय रहे तुम्हारा जोड़ा। जाओ बेटी, जाओ अपने पति के घर जाकर कुल का नाम ऊंचा करो। नहीं नहीं बेटे, नहीं, रोते नहीं बेटे। ये शुभ दिन हर स्त्री के लिए मंगल दिन है, एक नए जीवन की शुरुआत। प्रेमळ भाव तू
चाहतो वाटुली प्रेमळ भावतो विठाई। रमा, ये क्या, तुम रो रही हो और वो भी भगवान के चरणों में? भगवान के सिवा और कौन है मेरा? मुझे माँ और बाबा की याद आ गई थी, इसीलिए दिल भर आया था। मैं समझता हूँ बेटी, मैं समझता हूँ तेरे दर्द को, पर अब तुम अनाथ नहीं हो, मेरी रामजी सूबेदार की बहू हो। हाँ? बहू क्यों, बेटी हो तुम। मुझे अपना सच्चा पिता समझो आज से। हाँ बाबा, तुम सचमुच मेरे बाबा हो। हाँ, आज से तुम मेरी रमा बेटी हो, रमा बेटी, बेटी। और एक बात ध्यान में रखना, ये तुम्हारा पति है ना, वो कोई मामूली आदमी नहीं है। अरे उसकी कुंडली में भी राजयोग है, राजयोग। एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा वो, समझी ना? जी हाँ। पर बेटी, यूं ही तो कोई बड़ा नहीं बन जाता ना, उसके लिए करना पड़ता है घोर परिश्रम। भीमराव मेरा बेटा है, उसे देने के लिए मेरे पास न पैसा है न जमीन जायदाद है, पर मैं उसे वो देना चाहता हूं जिसके सामने दुनिया की सभी चीजें तुच्छ हैं। वह क्या है बाबा? विद्या। हाँ रमा, विद्या ही एक ऐसा रत्न है जिसे पाकर तुम्हारा पति महान बनेगा। आज हमारा समाज क्यों पिछड़ा हुआ है? क्योंकि उसके पास विद्या नहीं है। इतना अज्ञान है, इतना अज्ञान है कि ये भूल गए हैं कि ये भी इंसान हैं। इनके इस अज्ञान को मिटाने के लिए किसी को तो आगे आना ही होगा ना बेटी, और वो होगा तुम्हारा पति, समझी ना? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है बाबा। अच्छा अच्छा, सब समझ जाओगी धीरे धीरे। अभी छोटी हो ना, बस इतना याद रखो बेटा कि अपने भीमा को बहुत बहुत पढ़ाना है। मेरे जीवन का यही एक सपना है कि मेरा बेटा पढ़ाई में किसी से पीछे न रहे। ये मेरा सपना तुम्हें पूरा करना है बेटी। करूंगी बाबा, ईश्वर साक्षी है, तुम्हारे सब सपने पूरे करूंगी। वाह बेटी, वाह वाह, बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही आशा थी। ए, सुनो, मेरा नाम ए नहीं रामी है साहब। मेरा नाम भी साहेब नहीं भीमराव है। हाँ जी। क्या हाँ जी? आपने मुझे बुलाया? ये क्या लाई हो? नाश्ता आपके लिए लाई हूँ। ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, क्या भूख नहीं है? भूख तो है। तो फिर? भूख खाने की नहीं, तुम्हारे प्यार की भूख है। चलिए अभी छोड़िए ना मुझे, छोड़िए ना, कोई देख लेगा। अरे तो क्या हुआ, तुम मेरी पत्नी हो रमा। पत्नी तो हूँ, पर घर में और लोग भी हैं, अच्छा नहीं लगता। अच्छा बाबा, लो छोड़ दिया, पर देखो ना, आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। हाय राम, तो पहले क्यों नहीं बतलाया? लो ये बाम लगा लो। अब तुम ही लगा दो ना। ठीक है, मैं ही लगा देती हूँ, थोड़ा सिर भी दबा देती हूँ। कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम ऐसे सिर दबाती रहो, मुझे नींद भी आ रही है। अब आया मेरी समझ में। क्या आया तुम्हारी समझ में? तुम्हें सिर दर्द क्यों होता है? क्यों होता है भला? इसीलिए कि तुम्हारा सिर तो इतना छोटा है, पर पढ़ाई लिखाई इतनी करनी पड़ती है कि बेचारा सिर तपने लगता है। अरे वाह, बहुत पते की बात कही तुमने। तो चलो, आज से पढ़ाई लिखाई बंद। बाप रे, ऐसा ना करना। क्यों क्यों? तुम्हें तो सबसे ज्यादा पढ़ना लिखना है, पढ़ लिख कर ही बड़े आदमी बनना है। और फिर से सिर दुखा तो? मैं दबा दूंगी, बाम भी लगा दूंगी। अच्छा अच्छा, तब तो मेरा सिर जरूर दुखेगा। क्योंकि तुम जरूर पढ़ोगे, खूब पढ़ोगे, बहुत बहुत पढ़ोगे। अरे रमा,
रमा बेटी, हाँ जी बाबा। अरे देखो तो कौन मिलने आया है तुमसे। कौन आया है? अरे मेरी प्यारी गौरा और शंकर भैया। आओ आओ, कैसे हो रहे तुम लोग? अच्छे हैं, पर दीदी तू तो हमें भूल ही गई। हाँ दीदी, कितने दिन बाद मिली है, मुझे बहुत याद आती है तेरी। जरूर आती होगी मेरे भैया को मेरी याद। और मामा मामी कैसे हैं? अच्छे हैं दीदी, हमें बहुत चाहते हैं, पर वहाँ हमारा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? हमें तुम्हारी याद आती है दीदी। हाँ दीदी, बचपन से तुम ही ने तो हमें संभाला है। अब हाँ गौरा, हाँ, अब मैं पराई हो गई हूँ ना। अरे रमा बेटी, आप तो आंसू बाद में बहाना, पहले अपने छोटे बहन भाई को कुछ खाने पीने को तो दे बेटा। हैं? इतनी दूर से आए हैं। हाँ बाबा, देती हूँ, अभी देती हूँ। बच्चों, मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम्हारी दीदी तुम्हें बहुत याद करती है। हाँ, कहा तो था बाबा। तुम भी तो उससे प्यार करते हो दोनों। हम बहुत प्यार करते हैं बाबा उसे, मुझे तो दीदी के बिना चैन ही नहीं पड़ता। मालूम है, मुझे मालूम है। अच्छा तो सुनो बच्चों, आज से तुम लोग अपनी दीदी के घर ही रहोगे, उसके पास, ठीक है ना? ओ बाबा, क्या ये सच है? हम यहीं रहेंगे? हाँ बेटे, ये एकदम सच है। क्या सच है बाबा साहब? बाबा ने कहा है कि अब से हम लोग यहीं रहेंगे। तुम्हारे घर तुम्हारे पास रहेंगे। हाँ रमा बेटी, इन दो बच्चों से हमारा घर भर जाएगा। ओह बाबा, आप कितने अच्छे हैं। चलो गौरा, चलो। चलो शंकर, दीदी, चलो चलो दीदी। हे प्रभु आनंद घन ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद घन ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद घन ज्ञान हमको दीजिए।
भाइयों और बहनों, आज यहाँ हम लोग हमारे समाज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि पर खुशी मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। रामजी सूबेदार के पुत्र भीमराव का बीए पास होना सिर्फ एक छात्र के बीए पास होने की घटना भर नहीं है। उसका महत्व इसलिए बहुत अधिक है कि भीमराव एक ऐसे समाज का लड़का है कि जिस समाज को शिक्षा लेने की आज तक मनाही थी, जिसके लिए शिक्षा लेना अधर्म और एक घोर अपराध माना जाता था। इतने विरोध और बंधनों के होते हुए भी रामजी बाबा सूबेदार ने अपने बेटे को पढ़ाने में जो हिम्मत दिखलाई है, हमें उस पर गर्व है। अपनी गरीबी और तकलीफों की चिंता न करते हुए उन्होंने ये जो ज्ञान यज्ञ किया है, मैं केलुस्कर गुरुजी आप सबकी ओर से इनका सत्कार करता हूं। भीमराव ने न केवल विद्या पढ़ने का परिश्रम किया है, बल्कि बहुत साहस दिखाया है। इस गरीब विद्यार्थी को कदम कदम पर जो अपमान का घूंट पीना पड़ता है, हर दिन जिस विरोधाभास का सामना करना पड़ता है, वो असहनीय होता है। पर भीमराव ने किसी भी बात की परवाह न करते हुए आज असंभव लगने वाली बात कर दिखाई है। हमारे समाज के युवकों के लिए विद्या प्राप्ति का एक नया दरवाजा खुला है, एक ऐसा दरवाजा जिसमें से निकले बिना आदमी आदमी नहीं बनता। आज युवक भीमराव ने हमारे युवकों को अपनी पहचान दी है। वे चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं, इस बात का एहसास दिया है। इसलिए भीमराव हमारे समाज के युग प्रदर्शक हैं। आज उनका सम्मान हमें पूर्ण गौरव से करना चाहिए। अभी आपने बंधु माधव लिखित मूल मराठी उपन्यास रमाई पर आधारित धारावाहिक नाटक रमाई की दूसरी कड़ी सुनी। हिंदी अनुवाद जगदीश कुमार निर्मल का था। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे देवेंद्र मल्होत्रा, मलय चक्रवर्ती, रेहन सिद्दीकी, गीता खन्ना, दिनेश कुमार पांडे, दीप्ति सोनी, राज जोशी, नसीम पंजवाणी, साकेत साहनी, विजय शंकर पांडे, शिव कुमार सरोज और अभिमन्यु शर्मा। संगीतकार थे भूमानंद बोगम। प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत।